हेलो फ्रेंड, जय माता दी। तो ये है हमारा सुबह सुबह का टाइम। तो बन रही है दूसरी बार की चाय। तो आजकल हम हस्बैंड वाइफ पीते हैं ग्रीन टी। तो सुबह वो हो गई थी। अब पोहा नाश्ते के लिए मैं गला देती हूँ। और देखो मेरी रसोई को इग्नोर करना ऐसी पड़ी है। और ये डस्टबिन का भी रखा है, मैं डालने ही जा रही थी तो कुछ काम आ गया था, बस इसमें भरा पड़ा है। अब डालने जाऊँगी, साफ़ सफाई करूँगी पहले घर की। अब पूजा में पोछा लगाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड करेंगे पूजा। तो सबसे पहले होती है हमारे मंदिर में झाड़ू पोछा होता है। झाड़ू तो लगा दी थी सुबह ही, तो अब लग रहा है पोछा। तो आप भी देखते जाइए क्या क्या करती हूँ मैं। और आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, शेयर और बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि आपको मेरी वीडियो मिल सके। क्योंकि आजकल वीडियो बहुत डाउन जा रही है। फिर मैं बनाने लगी थी पोहा। तो इसमें पोहे को मैं देसी घी में बनाऊंगी। और कभी बनाना बहुत टेस्टी बनता है देसी घी में पोहा, क्योंकि ये पुलाव जैसा ही लगता है अगर हम देसी घी में बनाते हैं। तो इसमें डाल दिया था मैंने, देखो, राई और हींग तो नहीं डाली अभी, देखो प्याज, और उसमें ही बनाऊंगी। और मूंगफली को फ्राई करूंगी, प्याज भी डाल दूंगी। तो मेरी मूंगफली है फ्राई करी हुई, फ्राई नहीं सॉरी, जैसे भुनी हुई हैं। तो मैं थोड़ी ही भूनूंगी, प्याज भी मैंने इसी में भून ली है। तो इतनी ज़रूरत नहीं है नहीं भूनने की। तो फिर मैंने भुनी हुई हैं तो एक करारी करनी है, बस हल्की सी करारी करनी है। तो हल्के हल्के मसाले डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, थोड़ी सी एक पिंच, और एक पिंच ही मिर्च डालूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं खाते ज़्यादा मिर्च वगैरह। तो उसी हिसाब से बनाऊंगी, उनके हिसाब से बनाऊंगी। और फिर अपना अपना टेस्ट होता है सबका, कोई कैसा खाता है, अपने अकॉर्डिंग बनानी पड़ती हैं चीज़ें, अपने हस्बैंड के या बच्चों के अकॉर्डिंग बनानी पड़ती हैं चीज़ें। तो हम कर लेते हैं फ्राई। और बहुत खिला खिला पोहा बना था मेरा, बहुत ही टेस्टी बना था। तो बच्चों को तो नहीं बनाऊंगी नाश्ते में, बच्चे तो नहीं खाएंगे, क्योंकि देखो रखा हुआ पोहा मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ना मेरे बच्चों को अच्छा लगे। तुरंत के तुरंत गरम गरम खाओ तो अच्छा लगता है। और डाल देंगे हल्का सा नमक। तो इस तरीके से हम अपने काम करते जाएंगे और फटाफट करते जाएंगे। 12 बजे, सवा 12 बजे तक मुझे खाने को करना है तैयार, क्योंकि मेरा यही टाइम होता है कि मुझे सवा 12 बजे तक, पूरा 12 बजे तक काम करना होता है। क्योंकि मुझे अपनी पूजा में 11 से पहले मुझे पूजा करनी होती है। तो मैं फटाफट कर लेती हूँ। और बन गया है मेरा पोहा, तो मैं दे देती हूँ अपने हस्बैंड को। तो पोहा वगैरह दे देती हूँ। ये सुबह सुबह का टाइम है, 7:30 का टाइम है। तो इस टाइम जैसे इस टाइम तक मैं अपने हस्बैंड को नाश्ता बना कर दे देती हूँ। तो रसोई देखो फिर आ गई थी, मेरे हस्बैंड चले गए थे तो फिर मैंने घिया कस लिया था, क्योंकि मुझे दोपहर में बनाने हैं कोफ्ते। तो कोफ्ते की सब्ज़ी बनाएंगे। तो लौकी और घिया, अब समझ में नहीं आता, घिया तो रही, अब यही सारी चीज़ें चलेंगी तो क्या बनाएं क्या ना बनाएं। तो फिर आ गई थी मैं, अपना पंखा भी देख रही थी, बहुत गंदा हो रहा है। तो फिर मैंने पंखा भी साफ़ कर दिया था, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चलता है। तो इस तरीके से मैं अपने काम करती जाऊंगी। ड्राइंग रूम में आ गई हूँ, रसोई मैंने पूरी साफ़ कर दी है। अब आ गई हूँ ड्राइंग रूम में अपने में। तो ड्राइंग रूम की सफाई करूँगी। ड्राइंग रूम में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बच्चे इसी में ज़्यादा सोते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब कुछ इसी में होता है। हमारे ड्राइंग रूम में सबसे ज़्यादा यूज़ इसी का होता है। बेडरूम में भी बहुत कम जाते हैं, और बाहर भी कम जाते हैं, ऊपर भी बना हुआ है, ऊपर भी कम जाते हैं, लेकिन इस ड्राइंग रूम का यूज हमारे बहुत होता है। फिर आ गई थी मैं अपनी कालीन साफ़ करने। तो आज मैंने सोचा बाहर ना ले जाके अंदर ही इसको पहले बाल वाल निकाल लेते हैं ब्रश से। और ये रोज़ का काम है मेरा, और फिर मैं इसे बाहर लेके झाड़ दूँगी चौक में जाके। तो इस तरीके से मेरी सफाई हो रही है, और फटाफट करती जा रही हूँ। और इस बेडरूम में आजकल कोई नहीं सो रहा, तो ड्राइंग रूम में सोते हैं बच्चे। तो इस तरीके से चल रहा है मेरा काम, और बिल्कुल साफ़ है ये मेरा बेडशीट वगैरह, सब कुछ ठीक है मेरी। तो अब मेरे फ़ोन पे भी देखो सुबह सुबह बातें करने लगते हैं हम लेडीज़ हैं, क्योंकि सुबह सुबह ही ज़्यादा आते हैं फ़ोन। तो फिर इस तरीके से हम बात करते जाते हैं। फिर शनिदेव महाराज आ गए थे, सुबह का ही टाइम है, ऐसे बज रहे होंगे 8:30 के करीब। तो शनिदेव महाराज जी आ गए हैं, तो फिर हम कर लेंगे, उनको दे देंगे। तो इस तरीके से बीच बीच में भी काम चलते रहते हैं हमारे। फिर आ गई थी मैं अपने
टीवी के पास। तो ये शोकेस पे देखो गंदगी हो जाती है, ब्राउन कलर का है, तो इस तरफ भी आ जाती हूँ। तो रोज़ की सफाई है ये वाली, तो सबके यहाँ ही होती है सफाई, डेली होती है। मैं ही नहीं, जैसे जितनी भी हाउस वाइफ हैं उनको अपने लिए भी फुर्सत नहीं मिलती। रील बनाती हूँ मैं बीच में, फिर 1 घंटा उसमें लगता है, तो टाइम मेरा कहाँ चला जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। क्योंकि देखो वाईटी का काम भी बहुत ज़्यादा होता है, अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपने कामों को फटाफट करते जाएंगे। और देखो फ़ोन भी करना होता है तो फ़ोन भी कर लेते हैं बीच में, तो अपने काम को मैनेज करते हुए हम सब कुछ कर लेते हैं। और अगर हम ठान लें कि हमें काम इतने बजे तक करना है तो हम फटाफट कर भी लेते हैं। क्योंकि बच्चे भी चले जाते हैं तो फिर देखो सफाई का काम ही रहता है हमारे पास सबसे ज़्यादा, और खाने का रहता है तो फिर हो जाता है। तो सोफ़े पे आ गई हूँ, सोफ़ा कर रही हूँ मैं ठीक। फिर हम जैसे आसपास में डस्ट होती है सोफ़ा के पास, उसको भी कर दूँगी, लेकिन मैं दिखाया नहीं है मैंने, थोड़ा थोड़ा जितना मुझसे हो सका उतना ही जैसे कैप्चर किया है मैंने। तो इस तरीके से मैं अपनी सफाई करती जाऊंगी। फिर आ जाऊंगी मैं लाफिंग बुद्धा पर सफाई करने, क्योंकि इनकी भी सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि डस्ट आ जाती है कहीं से भी, जैसे आजकल मैं बता चुकी हूँ कि दीदी का घर बन रहा है हमारे पड़ोस में, तो बहुत धूल मिट्टी आ जाती है। तो ये हो गई सफाई मेरी। फिर आ गई मैंने, और देखो मैं अभी बेडशीट भी ठीक कर दूँगी इसको, क्योंकि झाड़ दूँगी इसको थोड़ा सा। तो अब गर्मियों की बेडशीट निकल आई हैं, अब गर्मी लगने लगी है पूरी तरह तरीके से। लेकिन बच्चे पंखे वंखे चलाते हैं, तो देखो एक कंबल हमारा अब भी निकला हुआ है, और ये मैंने धो के रख दिया था लेकिन फिर बच्चों ने निकाल लिया। तो नीचे का पोर्शन हमारा ठंडा रहता है, तो पंखा वंखा चलाओ तो ठंडा रहता है। और सबसे ज़्यादा गंदा भी यही वाला पंखा होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चलता भी है। तो फिर हमने इधर ये डस्टिंग कर दूंगी लाफिंग बुद्धा की। तो लाफिंग बुद्धा नहीं है, सॉरी, बुद्धाज हैं। तो मैं कार्ड भी रख दूंगी, और बहुत प्यारा कार्ड है ये, बहुत ही सुंदर है, तो मैंने यहीं रख दिया है। तो फिर हम आ जाएंगे अपने बास्पेसल के पास। तो बास्पेसल भी साफ़ किया था, और मैंने ये भी साफ़ किया था। तो इसको भी साफ़ ना करो, साबुन चिपका या कुछ रहता है, वो भी गंदगी बहुत लगती है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इनको ही ना साफ़ करें तो वो भी नहीं अच्छी लगती। और सेट कर देंगे जो भी चीज़ होती है अच्छे से। तो अब ये भी जैसे फिर आ गई थी मैं अपने जैसे सूरज के पास, तो ये भी गंदी हो जाती है। फिर मेरी वीडियो जैसे कट गई थी, फिर मैं आ गई थी अपने खाना बनाने के लिए। तो फिर मेरे पास आटा गूंदना था मुझे। आटा गूंदने के बाद आटा गूंद लूँगी जल्दी से फटाफट। फिर मुझे कोफ्ते बनाने हैं, तो फिर आटा गूंद गया है, मैं बड़े बर्तन से छोटे बर्तन में कर लूँगी। तो इस तरीके से मेरा काम होता चला जाता है, और धीरे धीरे सारे काम हो जाते हैं। और तेल मैंने पकाने को रख दिया है, क्योंकि तेल मैं ज़्यादा पका लेती हूँ, क्योंकि मुझे पराठे बनाने होते हैं। तो फिर मैं इस तेल को पका के ज़्यादा सा रख लेती हूँ, फिर रख देती हूँ। फिर इसमें मैं बनाऊँगी, कोफ्ते की तैयारी कर दी है। और देखो आटा गूंदा था तो यहाँ गंदगी हो गई थी, और ये सारा कुछ मैंने कर लिया है, धो लिया है मैंने। तो इसके अच्छे से कोफ्ते बन जाएंगे, और इसका पानी नहीं निकालूंगी, तो अच्छे से कोफ्ते हो जाएंगे मेरे तैयार। तो इसमें मसाला वगैरह मैंने सब कुछ डाल दिया है, तो बनेंगे कोफ्ते। और बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो बन गए। और इसमें मैंने जैसे इसका पानी नहीं निकाला था, मैंने इसी में जैसे मुझे कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, उसी पानी से बनाया था, जो कि लौकी का पानी होता है। अगर लौकी का पानी निकाल लें तो हम इसमें सारी जैसे पौष्टिकता निकल जाती है, लौकी का कोई मतलब नहीं रहता। और कोफ्ते बना लिए हैं मैंने, बहुत सारे कोफ्ते बने हैं। कुछ मैं खाने के लिए भी रख लूँगी 2-4, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। मैंने सोचा चलो इसी में से थोड़ा सा नाश्ता कर लेंगे। तो काव्य आज आई नहीं है, अभी टाइम हो गया उसे, तो इस तेल को हम निकाल के रख लेंगे थोड़ा सा। तो पक गया है ये भी। पराठे इसके बनाओ सरसों के तेल से तो बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं पके हुए तेल से। और हम तो जैसे सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं हर चीज़ में। फिर डाल देंगे हम जीरा। तो इसमें मसाले मैंने देखो पीस लिए हैं मिक्सी में, तो इसमें सारे हल्दी मिर्च अदरक सब कुछ
प्याज वगैरह टमाटर वगैरह सब कुछ पीस लिया है मैंने, तो ये निकल रहा नहीं है, तो फिर मैं करछली से निकालूंगी इसको। तो ये भून लूँगी मैं बहुत अच्छे से टमाटर को, फिर डाल दिया है मैंने नमक। तो अच्छे से भूनेंगे, ग्रेवी जब तक भुने नहीं अच्छे से तो वो अच्छी सब्ज़ी नहीं बनती। और बहुत टेस्टी बने थे, और ज़्यादा भी बन गए थे, कुछ ज़्यादा ही बन गए थे, लेकिन टेस्टी बहुत बने थे। और ग्रेवी हो रही है मेरी तैयार, और देखो बिल्कुल वैसी हो गई है ग्रेवी। फिर मैं डाल दूँगी पानी, तो पानी उसी हिसाब से डालूँगी क्योंकि सोख लेते हैं कोफ्ते पानी को, तो मुझे चाहिए ग्रेवी वाली। मुझे बहुत अच्छी लगती है ग्रेवी वाली सब्जियाँ, और मुझे सूखी सब्ज़ी बहुत कम पसंद होती हैं, क्योंकि ग्रेवी वाली सब्ज़ी बहुत ज़्यादा कैसे भी खा सकते हैं हम। और धनिया डाल दूँगी फिर लास्ट में मैं। तो देखो गरम मसाला वगैरह मैं कम यूज करती हूँ। तो इस तरीके से मेरी सब्ज़ी हो गई है तैयार। तो किस किस को पसंद है कोफ्ते की सब्ज़ी आप बताना। तो अब हम मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे थोड़ी देर में ही, तो देखना आगे वीडियो में। तो जब ये आते हैं और बर्तन मेरे मच चुके हैं, तो अब मेरी रसोई हो गई और सब्ज़ी मेरी बन गई है कोफ्ते की। तो कोफ्ते की सब्ज़ी बनाई है मैंने। तो देखो बज गए हैं और काम 12-20 हो गए, 12-20 हो गए और सारा काम हो गया है, बस खाना बनाना है मुझे। तो अब मैं खा लेती हूँ थोड़े कोफ्ते, और मैं अपने हस्बैंड को भी दे देती हूँ, खा लो ना। तो थोड़ा सा खा लेती हूँ, ज़्यादा नहीं। और अभी बनाएंगे खाना थोड़ी देर में। तो पता नहीं क्यों आजकल मौसम ऐसा हो रहा है कि बुखार सा, हरारत सी चल रही है, सबके ही ऐसे हैं, पता नहीं क्यों। तो मेरा गला भी थोड़ा हल्का बैठ गया है, पता नहीं क्यों बैठा है, आवाज़ से लग रहा होगा आपको। तो थोड़ी देर लेटती हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाऊंगी सबके लिए, या बना के रखूंगी मैं। तो मैं वीडियो का एंड करूंगी। जय माता दी।